फिर से वही घर, लेकिन नए लोग। बहुत तंग किया है इनको। आइए थोड़ा और मजा लेते हैं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई आंखें नहीं खोलेगा। जिससे कहा जाए सिर्फ वही आंखें खोलेगा। अपने जज्बात और इमोशंस को काबू में रखिएगा। अयाज अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि पूरा सीजन आपने बंद आंखों से गुजार दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप एक बस में बैठे रहे हैं और वो बस आपको कुदरती तौर पर यहां पर लेके आ गई है। अभी वक्त खत्म नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी आंखें बाकायदा खुलवाई हैं, तो आंखें खोल लो और मेरा नाम यूज करना छोड़ो, अपना अपना खेलो। और इन लोगों के अपने अपने बड़े भाई हैं, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद, सुधर जाओ। मिस दानिया अनवर, आंखें तो खोलिए। आपको आखिर क्या समझ में आता है? क्योंकि आपकी बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही। एक बड़ी मीम मशहूर हुई है बाहर आपके लिए कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रही हैं। जो आप होती थी वो आप नहीं रही। वो मुझे पता है कि यहाँ आके थोड़ा हो जाता है, लेकिन ज़रा वापस फॉर्म में आ जाएं। मिस्टर अकील, आंखें खोलिए। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं ही विनर हूँ। लेकिन अभी 7 लोग हैं, वो भी जीतने आए हैं। और ये जोड़ियाँ बनाना बंद करें। आप अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अरसलान, कैसे हैं आप? तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, आई नो यू। क्यों होल्ड बैक कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपना आप दिखाना ज़रूरी है। ये ओपिनियंस का शो है, इसमें आपको अपने ओपिनियंस देने होते हैं। कहीं कहीं तुम्हारा वो हिस्सा निकल के आता है एकदम से, हम कहते हैं हाँ ये अरसलान है, लेकिन फिर कहीं और वो अरसलान लोग पसंद करते हैं। यू डूइंग वंडरफुल। अनम मानी चला गया है, आप क्यों कर रही हैं? आंखें खोलिए। मानी भाई चले गए हैं, मतलब मेरे भाई। कहीं दिख तो नहीं रहे ना आपको? आप बहुत जान मारती हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन देखें, हार जीत तो होनी है, गेम है। अगर आप सेकंड भी आते हैं ना तो उस पर रोना धोना नहीं बनता। तो अपने टास्क को बहुत अच्छा खेलती हैं, वैसे ही खेलें, लेकिन अपना फोकस ऑफ नहीं होने दें। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, पिक्ड अप, माशाल्लाह, वेरी गुड। वजीहा जी, आंखें खोलिए। खुले दिल से खेलें, बड़े दिल से खेलें। आई डोंट नो क्या होल्ड बैक है, किस बात का है, या वो जो ऑडियंस ने कुछ कहा उसके बाद शायद एक धचका लगा हो कि अच्छा शायद ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन अपना आप नहीं चेंज कर सकते ना। राइट। तो रहें, स्टिक टू इट। अच्छा चल रहा है, ठीक। सही है, फोकस ऑफ नहीं होने दें। जी, आंखें खोलिए। हम नहीं चाहते कि जब ये सीज़न ख़त्म हो तो आपको लगे कि यार काश मैं जाके ऐसा कर लेती, काश मैं वैसा कर लेती। तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है कि आप डिलीट करें, आगे चलें, खुले दिल से सबसे मिलें। ऐसा लग रहा है कि आपने ना दिल में कुछ ग्रजेस रख लिए हैं, ना रखें, दिल साफ रखें। 4, 5, 6 दिन, 7 दिन ख़त्म हो जाएगा। इतनी सी हमारी इंडस्ट्री, सब एक दूसरे के साथ दोबारा काम कर रहे होंगे। तो प्लीज़ अपना दिल खुला रखें। लोग जो आपसे दोस्तियाँ करना चाहते हैं उनको दोस्तियाँ करने दें, ठीक है? वेरी गुड। और जी, पुरानी बातें जो हैं ना, जाहिर सी बात है दिल में बहुत सारी बातें रह गई होंगी, तो मैं आप लोग सबको मौका देता हूं अपनी अपनी भड़ास निकालने का, चाहे जिस पर भी निकालनी हो आपको। तो मैं जिसका नाम लूंगा वो जिस पर भड़ास निकालना चाहता है उसके सामने जाएगा और 1 मिनट तक अपनी भड़ास निकालेगा। साइमा, आंखें बंद रखिए। पहली बारी मिलेगी अनम को। जाइए अनम, किसके पास जाएंगी और अपनी भड़ास निकालेंगी? जी जी, आंखें खोल के जाएंगी, जाहिर सी बात है, और वॉक करेंगी आप बाकायदा। चलिए, आपका टाइम शुरू हो गया अनम। होल्ड बैक नहीं करना, होल्ड बैक नहीं करना है, दिल खोल के। यू नो व्हाट दानिया, आपके साथ मैं जितना भी अच्छा करती हूँ लेकिन आप मुझे जिता देती हैं। दानिया, आंखें और खोलिए। मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं सबके साथ काम करती हूँ, सबके साथ अच्छे से करती हूँ, मैं जिताती नहीं हूँ, क्योंकि शायद मुझे जिताना आता ही नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा लैग करती हूँ। मैंने कभी किसी से सीखा ही नहीं जिताना, ना मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया।
आप अच्छा भी करती है लेकिन आप जता देती है तो आपका सारा वो चला जाता है, पानी फिर जाता है उस पे। ओहो, तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए और आप हर किसी के मामले में आ जाती हैं, तो आई थिंक हर किसी के मामले में मतलब टांग अड़ाती हैं आप कह रही हैं? हाँ, टांग अड़ाती वो नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट गुड। और इससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, तो हर किसी के मामले में टांग ना अड़ाएं, जिसका जो मैटर है उसको सॉल्व करने दें, वो खुद ही लड़ बड़ के सॉल्व तो कर अगर लेगा। अगर आपको इनको टैग देना चाहेंगी तो क्या टैग देंगी आप? टांग अड़ाओ। टांग अड़ाऊ, टांग अड़ाऊ। ओके, ये बड़ा नया अनम का अपना स्टाइल है, टांग अड़ाऊ। टांग अड़ाओ, अच्छा। दिस इज ऑल आई हैव टू से। ओके, यस। किसी और को कुछ कहना चाहेंगी आप? अभी आपका टाइम बाकी है बहुत सारा, और मुझे लग नहीं रहा कि भड़ास निकल रही है। भड़ास निकलना आप समझते हैं ना आप लोग? और अयाज, आपके ओहो। साथ तो मैं हमेशा अच्छी बात करती हूँ, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्यों? कोई हम जैसी, मेरे जैसी दोशीज़ा अगर अच्छी बात करे तो दोशीज़ा? उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वाह, वाह, ताकि और लड़कियों के भी कॉन्फिडेंस बढ़े। सो मैं ये कहती हूँ कि जब मैं अच्छा काम करूँ आप मुझे अप्रिशिएट करें, उसका तवा ना लगाएं। अनम, बहुत बोलती हो यार, बहुत बोलती हो। बोल बोल के सिचुएशन कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम्हारी, ओह। मुझे समझ ही नहीं आती यार। शुरू शुरू में जब भी पैनिक करके तुम आती थी, मैं तुम्हें समझाता था अनम पैनिक मत करो, अपना मुंह मत बनाओ, ये ना करो, वो ना करो। तुमसे जरा सी बात करो, तुम बात कहीं पे, अनम, ये आप मेरा स्टैचू है। ये जेंडर, वो तो जेंडर मेल, तो जेंडर फीमेल, तो खवातीन का ये, खवातीन का वो। यार क्या हो गया भाई, यहाँ पे हम लोग जेंडर इक्वालिटी के साथ खेल रहे हैं, सारे जेंडर इक्वल हैं। मैं और आप एक दूसरे से compete करने आए हैं। बात कहाँ से शुरू होती है? लाहौर से शुरू होती है, तुम लेकर जाती हो उसे कराची, कराची से पूरी दुनिया घुमाती हो, बोल बोल के तुम हमारा सर खा लेती हो। कब क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये से क्यों हुआ, दाल हम कब गरम करें? अरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारी ड्यूटी है कब गरम करें। तुम शुक्र है वजीर नहीं बनी, अगर तुम वजीर बनती तो तुम अपने आप को ही कत्ल कर लेती यार। उफ, हद होती है अनम, प्लीज बोलना बंद करो और अक्ल से बोलो। मुझे पता है, मुझे समझ आ गई है कि तुम मासूम हो, मुझे समझ आ गई है कि तुम मासूम हो, लेकिन प्लीज अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करो और हमारा दिमाग खाना बंद करो। मुझे एक तो आपकी कभी समझ नहीं आती, हेल्प लेने के लिए आप ऐसे आ जाती हैं जैसे आपका हक है उस हेल्प के ऊपर, और जब आपसे कोई बात की जाए तो आप ऐसे आंखें फेरती हैं जैसे आपके पास आंखें हैं ही नहीं। और आप इक्वालिटी की बात करती हैं, खाना बनाती हैं तो आप ऐसे अपने पास खाना डालती हैं जैसे मतलब कि वो आपने बनाया था तो सारा का सारा हक ही आपका उसके ऊपर है। और मुझे नहीं समझ आती कि आपको कैसे भूल जाता है कि आपने गुस्से के अंदर कौन कौन सी बात की हुई है, कौन कौन सी बात नहीं बोली, और फिर उसके बाद आप अचानक से आके फिर दोबारा स्वीट हो जाती हैं, ऐसे ऐसे एक्शंस करके दिखाती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सा शैतान होता है जो आपका उस वक्त निकलता है तो आपको सब कुछ चीज़ें बातें याद आ जाती हैं और फिर उसके बाद अचानक भूल जाता है। और अगर फिर अगर आप कोई सही- टैग देना हो इनको, क्या टैग देंगी आप? वही जो सबको कहती हैं, वो क्या है? शैतान। शैतान? एक बात मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, जो सबसे अच्छा खेलेगा ना उसको मेरी तरफ से चिकन बर्गर है आज। खाना वैसे ही आप लोगों का बंद है, अब वजिया सोच रही है मैं तो लेट हो गई, इसीलिए मैंने कहा था कि सही से खेलें। अभी तक अरसलान के नंबर अच्छे चल रहे हैं। जी अकील। सामा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ, तुम साड़ी पहन के हुवर नहीं लगा सकती? परसों भी तुमने बातों बातों में अपनी ड्यूटी स्किप कर दी। और 6 अंडे लेके आओ, 5 सारे खाएं, एक अलग से तुम्हें चाहिए, 7 लोग हैं, कैसे मैनेज करें? हाँ, जब तुम्हें किसी काम का गया तुमने कोई ना कोई बहाना बनाया, स्लो वॉक अपनी करती करती आराम आराम से तुम चलने चली जाती हो। ये क्या चक्कर है? हम सब बराबर हैं, तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें काम का कहो तुम खामोशी से इधर उधर निकल जाती हो। हमें समझ नहीं आता क्या? तुम्हें जेल का कहो तुम जेल में भी नहीं जाती टाइम पे। ये क्या तरीका है? हाँ, मैंने अपनी वजारत में सब कुछ नोटिस किया है, समझी? उस दिन तुमने साड़ी पहन के हुवर नहीं लगाया, मुझे पता था। मेरी फैमिली से बात हुई, मैंने तुम्हारी जेल माफ कर दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया।